आप लोग थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो अपनी किस टॉपिक पर होने वाली है। आज की अपनी वीडियो होने वाली है कि आप लोग पबजी एंड बीजीएमआई में आप लोग अपनी खुद की सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हैं। अगर आप लोग भी यूट्यूबर्स की सेंसिटिविटी कॉपी कर अपने डिवाइस में चला रहे हैं तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हर डिवाइस की सेंसिटिविटी अलग होती है। अगर वो लोग आईफोन में खेल रहे हैं, एंड्रॉयड में खेल रहे हैं, तो उस डिवाइस की अलग सेंसिटिविटी होती है। आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग बनानी होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग अपनी बेस्ट सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड पर इस लोकेशन पर आ जाना है। इस लोकेशन पर आ जाने के बाद सिंपली आप लोगों को एक M4 उठा लेनी है और उसमें एक क्विक ड्रॉ लगा लेना है और कोई सा भी अदर अटैचमेंट को यूज़ नहीं करना है। जैसे ही आप लोग अपनी सेंसिटिविटी खोलेंगे आप लोगों को दिखेगी लेंस में कैमरा सेंसिटिविटी। कैमरा सेंसिटिविटी बेसिकली जायरो एंड नॉन जायरो पिलर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग देखेंगे लेंस में कैमरा सेंसिटिविटी के अंदर आपको 2 सेंसिटिविटी दिखेगी। एक देखिए टीपीपी नो स्कोप सेंसिटिविटी, एक देखिए एफपीपी नो स्कोप सेंसिटिविटी। टीपीपी नो स्कोप सेंसिटिविटी बेसिकली क्या होती है, जहाँ अपने कैरेक्टर को टीपीपी मोड में थंब से ड्रैग करते हैं वो हमारी होती है टीपीपी नो स्कोप सेंसिटिविटी। जहाँ अपने कैरेक्टर को एफपीपी में स्विच कर थंब से ड्रैग करते वो हमारी होती है एफपीपी नो स्कोप सेंसिटिविटी। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपनी टीपीपी नो स्कोप सेंसिटिविटी। सबसे पहले आप लोगों को सामने टारगेट दिख रहे हैं, उन टारगेटों को आप लोगों को थंब से ड्रैग करते हुए क्रॉसर से एम शिफ्ट करना है। अगर आप लोगों को क्रॉसर टारगेट से आगे निकल जाता है तो सिंपली आप लोगों को -10 या -5 सेंसिटिविटी करनी है। अगर आप लोगों को क्रॉसर टारगेट से पीछे रह जाता है तो सिंपली आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी +10 या +5 करनी है। ऐसा ही आप लोगों को तब तक करना है जब तक कि आप लोग क्रॉसर बिल्कुल एक्यूरेट टारगेट पर शिफ्ट ना करने लगे। जैसे हम लोगों ने टीपीपी नो स्कोप सेंसिटिविटी बनाई वैसे ही आप लोगों को सेम टू सेम एफपीपी में स्विच कर आप लोग एफपीपी नो स्कोप की सेंसिटिविटी बना लेंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे रेड डॉट की कैमरा सेंसिटिविटी। आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं थंब से ड्रैग करते हुए टारगेट पर इजीली स्विच कर ले रहा हूँ। अगर आप लोग टारगेट पर इजीली स्विच नहीं कर पा रहे, अगर आप लोगों को रेड डॉट टारगेट से आगे निकल जाता तो सिंपली आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी -5 करनी है। और आप लोगों को रेड डॉट टारगेट से पीछे रह जाता तो सिंपली आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी +5 करनी है। जब तक आप लोगों को +-5 करनी है जब तक कि आप लोगों को रेड डॉट थंब से ड्रैग करते हुए एकदम एक्यूरेट टारगेट पर शिफ्ट ना करने लगे। आप लोगों को इसी वे में सारे स्कोप की सेंसिटिविटी बना लेनी है। आप लोगों की एकदम परफेक्ट कैमरा सेंसिटिविटी बिल्कुल बन जाएगी। कैमरा सेंसिटिविटी बना लेने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो आप लोगों को दिखेगी एडीएस सेंसिटिविटी। एडीएस सेंसिटिविटी बेसिकली क्या होती है, जब हम फायर करते हैं तो हमारी एडीएस सेंसिटिविटी अप्लाई हो जाती है तो फिर वहाँ पर हमारी एडीएस सेंसिटिविटी काम करती है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरी एडीएस सेंसिटिविटी डिसेबल है, क्योंकि मैं फुल जायरो प्लेयर हूँ तो सिंपली मैं इसको डिसेबल करके रखता हूँ। अगर आप लोग जायरो प्लेयर हैं तो सिंपली आप लोगों को डिसेबल कर देंगे। अगर आप लोग नॉन जायरो प्लेयर हैं तो आप लोगों के लिए सेंसिटिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोग इस सेंसिटिविटी से अपना हिप फायर एंड स्कोप्स का रिकॉल कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एडीएस सेंसिटिविटी में टीपीपी नो स्कोप सेंसिटिविटी। एडीएस की टीपीपी नो स्कोप सेंसिटिविटी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो टारगेट सामने दिख रहा है सिंपली वहाँ पर आ जाना है। सिंपली आप लोगों को जिगल और फायर एक साथ करना है और थंब से अपने क्रॉसियर को कंट्रोल करना है। अगर आप लोगों का क्रॉसियर थंब से कंट्रोल करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है तो सिंपली आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी में +10 और +5 करना है। और अगर आप लोग क्रॉसियर थंब से कंट्रोल करते समय क्रॉसियर नीचे की ओर आ रहा है तो सिंपली आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी में -5 या -10 करना है। आप लोगों को बार बार तब तक करना है जब तक कि आप लोगों का क्रॉसियर टारगेट पर स्टेबल ना हो फायर करते समय। जैसे हम लोगों ने टीपीपी नो स्कोप सेंसिटिविटी एडीएस में बनाई वैसे ही आप लोगों को एडीएस में एफपीपी नो स्कोप सेंसिटिविटी एफपीपी में स्विच कर आप लोगों को सेम टू सेम बना लेनी है। अब हम लोग बनाएंगे एडीएस में रेड डॉट की सेंसिटिविटी। रेड डॉट की सेंसिटिविटी बनाने के लिए सिंपली आप लोगों को जो सामने टारगेट दिख रहा है उन पर फायर करना है और थंब से कंट्रोल करना है। अगर आप लोगों का रेड डॉट टारगेट पर फायर करते समय अगर टारगेट से ऊपर जा रहा है तो सिंपली आप लोगों को +5 सेंसिटिविटी करनी है। अगर आप लोगों का रेड डॉट टारगेट से नीचे जा रहा है फायर करते समय तो सिंपली आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी -5 करनी है। आप लोगों को +-5 तक करनी है जब तक कि आप लोगों का रेड डॉट एकदम स्टेबल फायर करते समय टारगेट पर स्टेबल ना रहे। ऐसे ही आप लोगों को सेम स्कोप्स की सेंसिटिविटी बना लेनी है जैसे कि हम लोगों ने रेड डॉट की सेंसिटिविटी बनाई है। एडीएस सेंसिटिविटी बनाने के बाद सिंपली आप लोग को जायरोस्कोप में आ जाना है। जायरोस्कोप बेसिकली क्या होता है, जब अपने एम को फ़ोन को हिलाकर कंट्रोल करते हैं या अपने स्कोप्स का रिकॉल कंट्रोल फ़ोन को टिल्ट करते हुए करते हैं, वो होती है हमारी जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। जायरोस्कोप सेंसिटिविटी सबसे पहले हम लोग बनाएंगे टीपीपी नो स्कोप सेंसिटिविटी। टीपीपी नो स्कोप सेंसिटिविटी बनाने के सिंपली आप लोगों को जो सामने टारगेट दिख रहे हैं सिंपली उन पर अपने क्रॉसियर को प्लेस करना है फ़ोन को हिलाते हुए। अगर आप लोगों का क्रॉसियर टारगेट से आगे निकल जाता है तो सिंपली आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी -10 या -5 करनी है। अगर आप लोगों का क्रॉसियर टारगेट से पीछे रह जाता है तो सिंपली आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी +10 या +5 करनी है।
जायरोस्कोप में जैसे हम लोगों ने टीपीपी न्यूस्कोप की सेंसिटिव बनाई, सिंपली आप लोग एफपीपी न्यूस्कोप सेंसिटिव एफपीपी में स्विच कर सेम टू सेम बना लेनी है। जायरोस्कोप में रेड डॉट की सेंसिटिव बनाने के लिए सिंपली आप लोगों को जो सामने टारगेट दिख रहे हैं उन पर आप लोगों को रेड डॉट से एम करना है। अगर आप लोगों का रेड डॉट टारगेट से सिंपली आगे निकल जाता है अगर एम करते हुए, तो सिंपली आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी -5 करनी है। अगर आप लोगों का रेड डॉट टारगेट से पीछे रह जाता है तो सिंपली आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी +5 करनी है। ऐसे ही आप लोगों को एक एक कर सारे स्कोप की अपनी सेंसिटिविटी चेक कर लेनी है जायरोस्कोप की। जैसे ही आप लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को दिखेगी एडीएस जायरोस्कोप सेंसिटिव। एडीएस जायरोस्कोप सेंसिटिव बेसिकली क्या होती है, जैसे ही हम लोगों के लेंस में एडीएस सेंसिटिविटी फायर करते समय अप्लाई हो जाती है, यहाँ पर भी फायर करते समय एडीएस जायरोस्कोप सेंसिटिव वर्क करने लगती है। एडीएस जायरोस्कोप नो सेंसिटिव में सबसे पहले आप लोगों को जायरोस्कोप में जो आपने टीपीपी नोस्कोप सेंसिटिव बनाई वही आप लोगों को एडीएस जायरोस्कोप सेंसिटिव में आप लोगों को कॉपी कर लेनी है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एडीएस जायरोस्कोप में रेड डॉट की सेंसिटिव। एडीएस जायरोस्कोप में रेड डॉट की सेंसिटिव बनाने के सिंपली आप लोगों को जो सामने टारगेट देख रहे हैं उन पर फायर करना है। अगर आप लोगों का रेड डॉट फायर करते समय टारगेट से ऊपर जा रहा है तो सिंपली आप लोगों को अपनी सेंसिटिव में सिंपली आप लोगों को +5 करना है। अगर आप लोगों का रेड डॉट फायर करते समय टारगेट से नीचे रह जाता है तो सिंपली आप लोग अपनी सेंसिटिव -5 करनी है। जैसे ही हम लोगों ने रेड डॉट की सेंसिटिव बनाई, सिंपली आप लोगों को एडीएस जायरोस्कोप नो सेंसिटिव सारे स्कोप की सेंसिटिव एक एक कर चेक कर लेनी है। आप लोगों को एकदम परफेक्ट एडीएस जायरोस्कोप की सेंसिटिव बन जाएगी।